Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Today we start chapter number 6. Name of our chapter is the triangle and its properties. Class 7th part first और आज हम पार्ट फर्स्ट में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, देखो कंटेंट्स क्या है. सबसे पहले इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा ट्रायंगल, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, थर्ड स्केलर ट्रायंगल, फोर्थ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिफ्थ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिक्स्थ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सेवंथ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, और एट होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, 9 होगा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, और 10 होगा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में. ट्रायंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है. अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स. ठीक है, एक ट्रायंगल जो है वो थ्री साइडेड पॉलीगन है, तीन भुजाओं से बनने वाला पॉलीगन है. पॉलीगन मतलब जो क्लोज्ड फिगर होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स, जिसकी तीन तो भुजा होती है, थ्री वर्टेक्स होते हैं, तीन कोने होते हैं, एंड थ्री एंगल्स, तीन क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है जिसका नेम दे दिया ABC. ठीक है, ये एक बंद फिगर है, क्लोज्ड फिगर है. और एक ट्रायंगल हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो किससे मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसकी जो लेंथ जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, ये ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहले हमने ये पढ़ा अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, कि ट्रायंगल की क्या होती है, थ्री साइड्स होती है, तीन भुजा होती है. ठीक है, अब वो साइड्स कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे देखो ये जो है AB, ये BC, और ये क्या है, C है. ठीक है, तो ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, ट्रायंगल की तीन भुजा होती है. सेकेंड आता है अ ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स, ट्रायंगल के थ्री एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल A को मुझे रिप्रेजेंट करना है. एंगल A को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, BAC, ये मेरे पास हो गया एंगल A. जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं. ठीक है, BAC. ठीक है, सेकेंड आता है ABC, ये हमारे पास हो गया एंगल B. ABC, ये हो गया एंगल B. थर्ड आता है BCA, BCA, ये हमारे पास क्या है, एंगल C है. ठीक है, अब देखो यहाँ से अ ट्रायंगल हैज थ्री वर्टेक्स, ट्रायंगल के तीन कोने होते हैं. ये तो है A, ये B, और ये क्या है, C. The sum of the three interior angles of a triangle is always 180 degree. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर जो एंगल बन रहे हैं, थ्री इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा. The sum of the three interior angles of a triangle is always 180 degree, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है. नेक्स्ट आता है अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस होते हैं A, B एंड C इज डिनोटेड बाय, उससे हम डिनोट करते हैं. ये ट्रायंगल आ गया, और क्या होगा, ABC. ठीक है, अब देखो ये तो हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली. अब हमारा जो नेक्स्ट आता है क्लासीफाइड ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन, कि हम ट्रायंगल को जो डिवाइड करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं. सबसे पहले तो आता है साइड्स के अकॉर्डिंग, भुजा के अकॉर्डिंग. ठीक है, सेकंड आता है एंगल्स के अकॉर्डिंग. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइड्स, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. सबसे पहले आता है स्केलर ट्रायंगल. अ ट्रायंगल having all three A triangle having all three unequal sides is called a scalene triangle.
एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 अनइक्वल साइड्स होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है, इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल। उसे हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। देखो जैसे ये ABC स्केलन ट्रायंगल है, इसमें AB है 4.5 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर और AC है 6 सेंटीमीटर। इनके जो 3 साइड्स है वो तीनों साइड्स क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। देखो इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है जिसमें PQ जो है वो हमारे पास इक्वल दी हुई है किसके? QR के। ये जो PQ है ये हमें इक्वल दी हुई है QR के, ठीक, सॉरी PQ जो है वो इक्वल दी हुई है PR के, ठीक है। PQ भी 5 सेंटीमीटर है और PR भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये जो QR है ये अनइक्वल साइड्स है, इसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये जो PQ जो है वो हमें इक्वल दी हुई है, किसके इक्वल दी हुई है? PR के इक्वल दी हुई है। और जो ये QR है ये क्या है? इक्वल साइड नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे देखो ये एक ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या क्लासीफाई करा है? सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल in which all the interior angles are acute angles, जिसमें तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब वो एंगल होते हैं जो कि ग्रेटर देन, एक्यूट मतलब वो होता है कि जो 0 से तो क्या होता है? 0 डिग्री से तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। 0 से बड़े होते हैं बट लेस देन क्या होते हैं? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री होंगे। जैसे ये A है, एंगल A ये 75 डिग्री का, एंगल B 43 डिग्री का और एंगल C 62 डिग्री का, ठीक है। ये तीनों एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। A triangle whose any one of the angles is an obtuse angle more than 90 degree, that it is called obtuse angle triangle, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज मतलब होता है कि जो कि मोर देन क्या हो? 90 डिग्री हो। 90 से तो क्या होना चाहिए? वो ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कोई भी उसका एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज होना चाहिए जो कि मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए बट लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इसका मेजरमेंट है 120 डिग्री, ये सारे दोनों लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल तो क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री होंगे, बाकी दो तो क्या होंगे? एक्यूट होंगे, और एक जो एंगल होगा वो कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा। नेक्स्ट आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल होता है इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल,
इसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 डिग्री का है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। देखो इधर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल में क्या है? द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC क्या है? D है, टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। मीडियन क्या कहलाता है? देखो इधर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? D है, ठीक है। BC का मिड पॉइंट क्या है? D है। तो D मिड पॉइंट है, तो वो क्या करेगा? लाइन को क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में जब वो डिवाइड कर देगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा कि जो BD है वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा किसके? DC के, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है, जब इसके सामने वाले वर्टेक्स से लाइन जो है ज्वाइन करेगी, अ लाइन ज्वाइनिंग टू द अपोजिट टू द वर्टेक्स, वर्टेक्स इसके D पॉइंट के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? A है। और जब हम D और A पॉइंट दोनों को मिला देंगे तो मेरे पास जो लाइन बनेगी वो किसका काम करेगी? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल का काम करेगी, ठीक है। मीडियन ऑफ द ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जिस वर्टेक्स से आप बना रहे हो उसके सामने वाली साइड्स को क्या करना? 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना? डिवाइड कर देना, ठीक है। इसका मतलब BD किसके इक्वल हो जाएगा? DC के, ठीक है। ये कह रहा है द लाइन सेगमेंट जो AD है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है D और अपोजिट वर्टेक्स क्या है? A है, ठीक है। वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। और दूसरा क्या कह सकते हैं? जिस वर्टेक्स से मीडियन हम बना रहे हैं वो क्या करेगा? अपने वाली सामने वाली साइड्स को क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। वो क्या कहलाता है? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल देखो, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये क्या करता है? जिस वर्टेक्स से हम बनाते हैं एल्टीट्यूड, वो क्या करते हैं? सामने वाली साइड पे क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे देखेंगे इधर, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। कि आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया किससे? वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल से। जिस वर्टेक्स से आप बना रहे हो उसके सामने वाली साइड पे आप क्या कर रहे हो? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, वो क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ये लाइन सेगमेंट AF है, इसे हम क्या कहते हैं? इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और ट्रायंगल की क्या कह सकते हैं? हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है? AF ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, तो ये BC के ऊपर क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखो एल्टीट्यूड कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो पहला ट्रायंगल आता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है वो अंदर की तरफ लाई करता है, ठीक है। इनसाइड द ट्रायंगल की तरफ लाई करता है क्योंकि ये वर्टेक्स है, ये सामने वाली साइड पे क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे? एल्टीट्यूड कह देंगे। इस लाइन को क्या कह देंगे? एल्टीट्यूड। सेकेंड आता है एल्टीट्यूड किसका बताना है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल का, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा बाहर की तरफ बनता है ट्रायंगल के। जैसे मुझे E वर्टेक्स से बनाना है तो वो E वर्टेक्स से बिल्कुल सीधी लाइन जो बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड बनता है वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर की तरफ बनता है, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर है, जैसे ये ABC है, तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एक तरह से किसका काम करेगा? यही हमारे पास एल्टीट्यूड का काम करेगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, तो देखो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है एक्सरसाइज 5.1 से जो रिलेटेड इंट्रोडक्शन था वो हमने, सॉरी
एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन था वो अब हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, QR का। ये D जो है वो मिड पॉइंट है QR का। मिड पॉइंट है तो वो क्या करेगा, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये जो QD है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी किसके, DR के, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, इससे मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये जो QD है ये मेरे पास इक्वल हो जाएगी किसके, DR के, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, ये जो PM है ये क्या है, PM क्या कर रहा है, सामने वाली साइड पे QR पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। B पार्ट PD क्या कर रहा है, इस QR को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो PD किसका काम करेगा, मीडियन का काम करेगा। थर्ड, क्या QM जो है वो इक्वल है MR के, नहीं, QM जो है वो इक्वल नहीं है MR के, क्योंकि ये जो PM है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ना कि साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में तो कौन डिवाइड कर रहा है, D कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि M जो है वो मिड पॉइंट नहीं है QR का, हमारा मिड पॉइंट क्या है, D है। D जो है वो मिड पॉइंट है और D मिड पॉइंट होगा तो हमारे पास जो है वो QD जो है वो किसके इक्वल आएगा, DR के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे M जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, इसके कारण जो QM है वो MR के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज जो है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे।